राधे राधे। श्री हरिदास भक्तों, मैं आप सबसे एक लीला बताना चाहती हूँ जो आज से मेरे साथ दोपहर में घटित हुई। तो प्यारे भक्तों, मैं वो लीला है, आप लोगों को पता नहीं क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। ठीक है जी। और वो ये स्वप्न दर्शन थे कि मैं लेटी हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ किसी मंदिर के आसपास। ठीक है, मंदिर नहीं, ऐसे ही देख रही हूँ कहीं। और फिर वो मतलब मैं कह रही थी कल परसों हमारे घर पे छोटा सा कीर्तन हुआ है। मेरी बेटी का 27 तारीख का बर्थडे था और उसी दिन मैंने थोड़ा सा कीर्तन करवाया था, भगवान का भजन करवाया था। तो वही मैं अपने मन में वो हल्दी लगा रहे थे हम लोग। और मैंने कहा कि मेरे घर पे एक लाला हैं 21 नंबर के, एक छोटे से हैं 17 नंबर के। तो मैंने वही मन में सोच के कहा कि मैं वो करूँगी लाला। अब फिर से भगवान इतने पैसे दे देंगे तो हम लाला की अपनी शादी करवाएंगे। ठीक है। तो आज भक्तों मुझे एक सपना आया और उस सपने में ये दिखा कि मेरे जो लाला हैं उनका श्री विग्रह बन रहा है, कहीं किसी दुकान पे बन रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ बन रहा है। ठीक है। तो उनका सारा शरीर बन चुका है और उनकी जो आइस है ना वो बड़ी बड़ी लग रही हैं। तो वो आइस जो है वो क्या कहते हैं, एक लग चुकी है और एक नहीं लगी। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ना ब्लैक कलर की आइस लगवानी है, ब्लैक कलर की, और मेरी बड़ी बड़ी आँख बनाओ। तो मैं उसी को देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये लाला तो बहुत प्यारा है, पता नहीं किस भक्त के घर जाएगा। तो मैंने उनके चरण देखे, उसके बाद मैं कह रही हूँ ठीक है। फिर वही जो श्री विग्रह थे वो बोले कि मैं जाऊँ, मेरी शादी करवाऊँगा, जब मैं आऊँगा तो ही मेरी शादी होगी, ऐसे नहीं शादी करवाऊँगा मैं छोटे विग्रह से नहीं, बड़े विग्रह से शादी करवाऊँगा और तभी मैं शादी करूँगा, ऐसे शादी नहीं करूँगा। तो प्यारे भक्तों, मुझे नहीं पता कि वो श्री विग्रह कहाँ बन रहे हैं, किसके द्वारा बन रहे हैं, कैसे आएंगे, नहीं पता मुझे, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने अपने एक कान्हा तो मैंने श्री जी से वृंदावन से लिए थे, और दूसरे कान्हा जो है मेरे वो गिफ्ट में आए थे। और अब जो तीसरे जो आने वाले हैं या आएंगे या नहीं पता। ठीक है। तो वो मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे। एक ही कान्हा जी लेने के लिए तो मेरे पति को बहुत मनाना पड़ा 1 साल तक, लेकिन वो रखने नहीं देते जल्दी से। ठीक है, क्योंकि सेवा उनकी बहुत बड़ी होती है, इसीलिए। और दूसरी बात, अब लाला की मर्जी है तो फिर देखते हैं क्या करता है वो, आना है तो चले आएंगे। वैसे तो कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैंने जब ये बीच वाले मेरे बड़े वाले कान्हा आए थे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं रखना है, जिसके हैं उन्हीं को दे दो, लेकिन किसी के थे ही नहीं तो किसको दे देती मैं उनको। ठीक है। वो तो कोलियर वाला आया था और मेरा नाम डला था, उसके अलावा कोई ना पता था ना कोई नंबर था, तो मैं किसको देती उनको। और वो जो देने वाले थे वो जीने पे रख के चले गए, और फिर मैं उठा के ले आई, अपने घर में रखा उनको, अपनी बेटी को स्कूल लेने गई और लेके आई, तब उनको बिठा के खोल खाल के रखी गई। फिर लेके आई तो उसके पापा को वीडियो कॉलिंग किया, मैंने कहा कि देखो कान्हा जी किसी के रूप में अपने घर आ गए। तो उन्होंने बताया कि कोई ना, रख लो। फिर उसके बाद मैंने रखा। मैंने थोड़ा बहुत झूठ भी बोला, क्योंकि झूठ इसलिए बोला कि मैं क्या बोलती, किसने दिए मुझे ये कान्हा जी, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। और ये कहने लगे मंदिर में रख देंगे, ये कर देंगे। तो मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हो रही थी इस बात को लेके कि मेरे घर प्रभु खुद ही चल कर आ गए, और मैं कैसे उनको कहती कि तुम मंदिर में ले जाओ। तो इसीलिए मैंने नहीं उनको मंदिर में जाने दिया। और दूसरे जो कान्हा थे मैंने अपनी बहन को दे दिए, क्योंकि दोनों कान्हा जी को नहीं रख सकती थी मैं। और रख तो क्यों नहीं सकती, रखती थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, कह रहे थे कि एक ही कान्हा जी की सेवा करोगी, दूसरे नहीं रहेंगे। तो भैया मैंने इसीलिए जुदा किया उनको।
क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे कान्हा जी किसी को नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब फिर दोनों कान्हा जी को नहीं रख सकती थी और इसीलिए मुझे देना पड़ गया किसी और को। और वो सेफ हैं, ठीक है, मैं उनके लिए जाती हूँ देखने के लिए, उनकी भक्ति भाव सब होता है, ऐसी बात नहीं है, सही से हैं। और फिर अब देखो तीसरे कान्हा आने की तैयारी है। मैं नहीं जानती कौन सा भक्त मेरे लिए वो कान्हा जी देने के लिए सज्जे हैं, किसके पास प्रभु बन रहे हैं, कौन सी दुकान से बनवा रहे हैं, कहाँ से आने वाले हैं, क्या होने वाला मुझे नहीं पता भक्तों। तो बस यही कृपा है कि मेरे जो ठाकुर जी हैं उनकी बस थोड़ी सी कृपा बनी रहे, यही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं उसके अलावा और क्या कहूँ। उन्होंने ही ये घर दिया है, उन्होंने ही गाड़ी दी है, सब कुछ उन्हीं का देन है। मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ उनके आगे, और न ही कभी कुछ हो सकती हूँ। ठीक है भक्तों, तो भगवान पर भरोसा रखिए, निरंतर उनकी जाप कीजिए, निरंतर उनको याद रखिए मन में। दारू बियर ये सब दूसरी बात है, इसको छोड़ दीजिए। जब तक आपके नेत्र में अपने गले से अपने कंठ से उतारते रहोगे तब तक तुम कभी भक्त नहीं बन पाओगे। प्यारे भक्तों, ये सब खाने या पीने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक घंटे एक दिन का ही नशा है और उतर जाता है। ऐसा नशा करिए जो जन्मों जन्म तक तुम्हारे साथ चले, ठीक है। नशा ही करना है तो कान्हा जी का कीजिए, नशा ही करना है तो राधा रानी का करिए। एक दिन पियोगे उतर जाएगा, ऐसा नशा क्या काम का है आप लोगों के। तो भक्तों याद रखिए, बहुत सारी ऐसे इंसान हैं जो बस समझते ही नहीं, कितना ही समझा डालो, पर उनको लगता है कि दारू के अलावा और कुछ दुनिया में है ही नहीं। अरे भगवान की भक्ति में खोकर तो देखिए, आपको वो मिल जाएगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए और ये दूर रहिए इन सब चीज़ों से। किसी को कत्ल करके तुम अपना स्वाद बना रहे हो कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो काम, तुम्हें जीभ के लिए स्वाद के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो? तुम्हें नहीं करना पड़ेगा किसी ज़माने में, बताओ। तुम अपनी मौत का खुद ही अपने हाथों से लेख लिख रहे हो, समझ रहे हो। आज तुम किसी का गला काट के अपनी जीभ का स्वाद बना रहे हो, कल तुम्हें भी वही काटेंगे जिसको तुम काट रहे हो। तो इतना याद रखो भक्तों कि बदला तो हमें ज़रूर लेना पड़ता है, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे आज हम किसी भी पेड़ को काट के गिरा के फेंक देते हैं, किसी ज़माने में तुम भी पेड़ बनोगे और तुम्हें भी वो गिरा के काटेंगे। याद रखना कि जैसा बोगे वैसे ही फल काटना पड़ेगा आप लोगों को। इसीलिए अच्छा कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेता रहो, यही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और जिसकी बुद्धि में घुसे तो घुस जाए, नहीं तो भैया मैं किसी को नहीं समझा सकती, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में समझाना या समझना नहीं रह गया है। मेरे ही घर में, मैं क्या कहूँ, मेरे ही घर में नशा पत्ती करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, और नहीं समझते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझे, जिसको जो करना है वो करेगा। मैं अपना कर्म हूँ, मुझे करना है, ठीक है। देर से ही सही बुद्धि आई, पर आई तो सही। मैंने भी ऐसा नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने भी किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन भगवान ने जब दिमाग नहीं उस तरह दिया था और अब दिया है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। देर सही सही पर बुद्धि आई। तो मुझे तो लगता था इस जमाने में मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन भगवान की देखो कृपा, उन्होंने ही जो दिया है सब कुछ वही दे रहे हैं, वही इन हाथों से सब कुछ करवाते रहें, यही आशीर्वाद चाहती हूँ। और मुझे मेरी दुनिया में ज़्यादा कुछ नहीं है और ना ही ज़्यादा कुछ चाहिए मुझे। जो मुझे दे रहे हैं वो मेरे लाला ही दे रहे हैं और वही देते रहें और कुछ नहीं, बस इतने से ज़्यादा तो ज़िंदगी में बहुत कुछ खोती हूँ, बहुत कुछ खो दिया है मैंने अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ। अब और कुछ नहीं खोना है, ना तो कुछ खोने के लिए रह गया है और ना ही कुछ पाने के लिए। बस एक तमन्ना है कि जो मन में सोचती रहूं वो पूरा होता जाए, और कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, ठीक है। मैंने कुछ भी सोचा है सिर्फ प्रभु के लिए ही सोचा है आज तक,
और आगे भी यही सोचे, बस भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे कि और कुछ गलत चीज़ मेरे मन में ना आए। बस यही मेरी कृपा है, यही मेरे भगवान की इच्छा है। और मैं नहीं जानती प्यारे भक्तों, आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि उस भक्त तक ज़रूर पहुँचे, ताकि वो भक्त मेरी आवाज़ सुन सके कि कौन है ऐसा भक्त जो मेरे लाला को बनवा रहा है, तो उसको कुछ संजोग दिया जाए। भाई कौन भक्त बना के दिलवा रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरा अपना है कि मेरे पराए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कौन सा ऐसा भक्त है जो मेरे लिए ठाकुर जी को, श्याम बिहारी जी को मेरे घर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो प्यारे भक्त जो भी है, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि कहाँ से हैं, कौन है और कौन बनवा रहे हैं श्री विग्रह। बांके बिहारी का विग्रह बनवा रहे हैं वो, मैं नहीं जानती कि कौन बनवा रहा है। देखिए मेरे घर में थोड़ा मेरे पति ही बेकार हैं, तो थोड़ी सी बनवाने से पहले मेरे से बात कर लीजिए कि वो इस घर में लाने देंगे, इस घर में लाने देंगे या नहीं। इसीलिए आप पहले बात कर लीजिए, और प्रभु की इच्छा है तो वो ज़रूर आएंगे। ठीक है, मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता उनको। और बस यही है कि परेशान होने की ज़रूरत ना रहे किसी को भी, कि मेरे नाम से वो प्रभु को देना चाहें और मेरे पति की वजह से मैं ले ना सकूं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं रहेगी। इसीलिए प्यारे भक्तों मुझे बताएं कि कौन भक्त है वो जो मेरे लिए श्री विग्रह बनवा रहे हैं बिहारी जी का, क्योंकि एग्री करना बहुत ज़रूरी है मेरे पति के लिए, मेरे लिए तो ठीक है, मेरा कान्हा मेरी जान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके आने से न जाने से। ठीक है, पर बस थोड़ा सा एग्री करना पड़ेगा इनको कि मानते हैं उस बात के लिए कि नहीं। ठीक है भक्तों, ताकि आपको भी कुछ बुरा ना लगे और मुझे भी और प्रभु का उल्लंघन ना हो, इसीलिए मैं ये सब कह रही हूँ आप लोगों को। तो आप ज़रूर बताएं। राधे राधे, श्री हरिदास।